पाकलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने आज फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त दायर की थी। नायब आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी की मुतफर्रिद दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करेगा। फारूक एच नाइक कहते हैं कि हमने दरख्वास्त दायर की है कि एहतसाब अदालत को ये केस चलाने का इख्तियार ही नहीं। जिस कंपनी ने कर्जा लिया उससे आसिफ जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में पेशरफ्त। नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ को बीवी बच्चों से करोड़ों रुपए नकद तोहफे के तौर पर मिले। फैमिली मेंबरान से 10 सालों में 4 करोड़ 27 लाख से जायद वसूल किए। शहबाज शरीफ को रकूम उनके अकाउंट में मुंतकिल की गई। जाली अकाउंट और सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज नैब इस्लामाबाद दफ्तर में पेशी से माजरत। नैब ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध को नैब के 28 सवालात के जवाब देने हैं। मुराद अली शाह पहले भी 2 बार नैब ऑफिस में पेश हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की रहनुमाई में मनी लॉन्ड्रिंग की कमर तोड़ दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म 15 खरब 67 अरब की बदउनवानी को 270 अरब तक ले आए। करंट अकाउंट खसारा 85% कम, तिजारती खसारा 23 अरब डॉलर रह गया। मूडीज, वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी मालियाती इदारे हमारे मुआशी इस्तेहकाम की तारीफें कर रहे हैं। मुत्तहदा अपोजिशन किसी माहिर स्पेशलिस्ट से अपनी आंखों और कानों का इलाज करवाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की परफॉर्मेंस पर तनकीद करने से पहले तहकीक कर लें तो बेहतर होगा। कराची में बारिश से कबल मौसम शदीद गर्म। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्म मौसम में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। तमाम दर दावों के बावजूद कई घंटों की लोड शेडिंग से ताजिरों का भी भारी नुकसान। मुमकिन बारिश में बिजली के तवील ब्रेक डाउन के खदशात ने शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ा दी। हैदराबाद, सांघर, सक्खर, शहदाद कोट और लाड़काना में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। मुताद्दिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज तक मानसून बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशात पर नालों की सफाई का अमल जारी। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। तूफानी बारिशों से जोब और हरनाई में सैलाबी सूरत हाल। हरनाई में सैलाबी रेले के बायस बेनज़ीर भुट्टो शहीद राब्ता पुल के पुश्ते बैठ गए। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कोरोना में मुब्तला हो गए। खुद को घर पर करंतना कर लिया। आवाम से दुआओं में याद रखने की अपील। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 50 अफराद जाँ बहक। 3300 नए केसेस सामने आ गए। अमवात की तादाद 4762 हो गई। 2,31,818 मुतासर। सेहतयाब अफराद की तादाद 1,31,000 से जायद हो गई। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि आज हमने एक अहम संग मील अबूर कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में बनने वाले 12 वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल पहली खेप NDMA के हवाले कर दी। मुस्लिम लीग नून का मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात का हकीकी तज्जिया और तखमीना लगाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डाटा से साबित हो रहा है कि कोरोना से होने वाली अमवात की हकीकी तादाद कहीं ज्यादा है। हुकूमत कोरोना से होने वाली अमवात को छुपा रही है। कोरोना से मरने वालों के टेस्ट और इलाज न होने की इत्तलात खौफनाक हैं। अमवात की हकीकी वजूहात सामने आने पर ही कोरोना के फैलाव की हकीकी तस्वीर सामने आएगी।
वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला की अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरान की तैनात पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब बोले कि तरक्याती मनसूबों की तश्कील में अरकान असम्बली की मुशावरत यकीनी बनाएंगे। सूबे में वन मैन शो के मनफी कल्चर का खात्मा किया है। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर की भी मुलाकात। फलाह आमा के मनसूबों, हल्के के मसाइल और सनअती अमल को तेज़ करने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अजमल वज़ीर कहते हैं कि काबीना ने माइंस एक्ट की मंजूरी दे दी। चित्राल भंबोर को विफाक से लेकर CNW के हवाले करने की भी मंजूरी हो गई। सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतर नताइज बरामद हुए। CPAC का एक और संगे मील आजाद पटन हाइडल प्रोजेक्ट की दस्तखती तकरीब आज होगी। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। आजाद पटन मनसूबे के लिए चाइना कसोबा के साथ मुआहदा तय पाएगा। मनसूबे पर $1.5 अरब की सरमायाकारी होगी। GDA रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी का हैदराबाद में ज़हनी अमराज के अस्पताल का अचानक दौरा। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं सिंध हुकूमत ने लाडले अफसरान तैनात कर रखे हैं। गुद्दो अस्पताल में मरीजों के साथ जुल्म की शिकायत मिली। MS डायग्नोस्टिक लैब खत्म करके अपना लग्जरी दफ्तर बनवा रहे हैं। सवाल पूछने पर MS ने धमकियां दी। बोली मुझे असेंबली में ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, हो सकता है कभी इलाज के लिए आना पड़े, मुझे यहाँ सहूलियात का तो इल्म हो। महकमा सकाफत सिंध में अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी। जैकबाबाद में नौजवानों का एहतजाजी मुजाहरा। महकमा सकाफत में अरबों रुपए की करप्शन करने वाले कनासरो सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन का करप्ट अफसरान मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राहूजो और वलीउल्लाह भुट्टो को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहरीन का कहना है कि सिंध की 5000 साल कदीम तहजीब के मुजरिम किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। कनासरो सिस्टम ने मुल्क और बैरून मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाए हैं। नैब उनकी जायदादें जब्त करें। इलाकों में हवा के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई है। मौसम खुशगवार हो गया है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं अपने नुमाइंदा जमजम सईद से जान लेते हैं। जमजम, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, हवा के कम दबाव से मशरकी सिंध में जो है असरात दिखना शुरू हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जो है इस वक्त हो रही है। इससे कबल भी गुज़िश्ता रात को जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज शाम से जो है मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो गुजरात के रास्ते से बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची में दाखिल होगा, जो कि जिसके असरात अभी से दिखना शुरू हो गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बारिश की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखा जाएगा, जबकि बुध तक 2 रोज तक ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जो है वो जारी रहेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि गरज चमक के साथ आंधी का भी इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद ये कहा गया है कि 30 से 40 मिलीमीटर तक तकरीबन जो है शहर में बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। साथ ही ये कहा है कि गर्मी की शिद्दत में इस वक्त अगर मैं आपको दर्जा हरारत की बात करूं तो अब से कुछ देर कबल जो है हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ चुका था और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो अब से आधा घंटे कबल जो है वो रिकॉर्ड किया गया। गर्मी हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बाद गर्मी की शिद्दत भी जो है वो ज्यादा महसूस की गई है। लेकिन अब जो है वो बारिश का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शुरू हो चुका है, जिससे गर्मी की शिद्दत में फिर सबके लिए थोड़ी कमी आएगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। जबकि बुध की सुबह तक जो है मौसम खुशगवार होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी अच्छा जमजम, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि कुछ इलाकों में बारिश हुई है, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है और सड़कों पर पानी की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, मिलीमीटर तो अब फिल वक्त बताना कबल वक्त होगा, ये नहीं बता सकते। लेकिन कोरंगी, लांडी, इसके अलावा में
मलीर की बात करती हूँ, अगर गुलशन इकबाल की बात करती हूँ, एयरपोर्ट साइड की बात करती हूँ, कायदाबाद की बात करती हूँ, तो इन इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मैं बहादुराबाद, तारिक रोड और क्लिफ्टन और अगर सिविल लाइंस की बात करती हूँ तो सदर साइड पर अभी तक गहरे बादलों का राज है, लेकिन बारिश जो है अभी तक सिलसिला वहां पर शुरू नहीं हुआ। इसलिए जो खुले के जो मैदानी इलाके हैं उनमें बारिश शुरू हो चुकी है और ये नहीं कह सकते कि हल्की बूंदाबांदी, जब बारिश जो है वो बारिश की शिद्दत काफी ज्यादा है, तेजी से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक जो है वो आदाद और शुमार प्रॉपर तरीके से बताए तो नहीं गए, लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मजीद 2 रोज तक जो है बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए शहरियों को खंभों से बिजली के जो है दूर रहने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। इसके साथ ही 30 से 40 मिलीमीटर तक जो है 2 रोज में बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। जमजम, जिस तरह से अभी पेशगोई कर दी गई है कि मजीद बारिश हो सकती है, तो हमें बताएं कि शहरी इंतजामिया ने नक्कासी आपके लिए इंतजाम क्या किए हैं? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से ये तकरीबन 1 हफ्ते कबल की मैं आपको बात बताती चलूं कि 1 हफ्ता पहले ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये कह दिया गया था कि शहर में जितने भी नाले हैं उन्हें साफ करा दिया जाए, क्योंकि जो है तूफान का खदशा महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया था। इसीलिए पहले ही कह दिया गया था कि नाले जो है शहर के खाली कराए जाए। अगर मैं सबसे बड़े गुज्जर नाले की ही बात करूं तो तकरीबन 3 रोज कबल वहां पर मशीनरी पहुंचा तो दी गई थी नाले की सफाई के लिए, लेकिन वो मशीनरी जो है वो सिर्फ जाके खड़ी कर दी गई, वहां पर कोई काम नहीं किया गया। जबकि कल शाम की अगर मैं बात करती हूँ तो कल शाम से जब बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ तो कल शाम में काम जो है वो शुरू कर दिया गया था नाले की सफाई का। लेकिन शहरियों का यही कहना है कि एक दिन में जो है नाले की सफाई एक नामुमकिन सी बात है। सिर्फ शहर में सिर्फ एक ही नाला नहीं बल्कि तकरीबन छोटे बड़े तकरीबन 32 से 35 नाले हैं कराची में, जिनकी सफाई का काम जो है इन्हें कबल वक्त कर देना चाहिए था, लेकिन वक्त पर नहीं किया गया। तो अब जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अब नालों की सफाई एक नामुमकिन सी बात हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमजम सईद, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। उधर हरनाई में बारिश और बरसात की नालों में सैलाबी रैली के बायस बेनजीर भुट्टो शहीद राबता पुल के पुश्ते बैठ गए हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद राबता पुल का बड़ा हिस्सा बैठ जाने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। शहरियों ने बेनजीर भुट्टो शहीद राबता पुल हंगामी बुनियादों पर तामीर करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है नूर इलाही बुकटी से। नूर इलाही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज से जो हरनाई और उससे मुल्का इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू है। गुज़िश्ता रोज भी वहाँ पर सैलाब आया था, तमाम आज वहाँ जो बेनजीर शहीद राबता पुल है वो उसके बहुत से हिस्से जो है वो बैठ गए, जिसके नतीजे में आमदोरफ्त का रास्ते जो है वो मुनक़ता हो गए। हम लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर इसकी मरम्मत की जाए ताकि जो लोग हैं वहाँ पर महसूर होकर रह गए वो अपने अपने इलाकों में जा सकें, और खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी उससे परेशान है क्योंकि बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर फंसी हुई है। जी शुक्रिया नूर इलाही। खबरों का